हेलो एवरीबॉडी। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर है। शुरू में ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच के बैठ गए हैं कि कंटेंट राइटिंग का भविष्य ख़त्म हो गया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रिव्यू, ये सभी जो सर्विसेज हैं इनका भविष्य पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हाँ, कुछ जो उतार चढ़ाव पिछले 2 साल में आप लोगों को देखने को मिले हैं वो आप में से कई हैं जो उनको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि भाई इसका भविष्य जो है वाकई में ही घट गया है या उतनी क्वेरीज जो हैं अवेलेबल नहीं हैं अब, और उतने क्लाइंट्स आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट एआई के आने के बाद में बहुत कुछ है जो बदल गया है, लेकिन सिर्फ ये बदलाव है, ये अंत नहीं है। इसीलिए कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, रिव्यू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी, जिनकी सर्विसेज आज भी इन डिमांड हैं। इन डिमांड मीन्स कि उनके लिए बंदे अवेलेबल नहीं हैं, या जो अवेलेबल हैं वो फ्री नहीं हैं, क्योंकि उनके पास में वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो उतने वर्कलोड को टैकल नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो है इसे बिल्कुल मत समझिए कि भाई कंटेंट राइटिंग का जो भविष्य है वो कहीं पर भी खतरे में है। नहीं, कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन, रिव्यू, प्रूफ रीडिंग, ये सभी सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी रिटन मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, तैयार कर देते हैं। सेकंड थिंग, जो इम्पोर्टेंट थिंग आज के इस वीडियो का जो लक्ष्य है, वो पहला लक्ष्य ये है कि आप लोगों को इस डर से बिल्कुल फ्री कर देना कि जो है कंटेंट राइटिंग का कोई भविष्य नहीं है अब, नहीं। सेकंड जो है, मैं आपको ये बताऊंगा आज कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर कि जिनको आप एक्सप्लोर करके और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है आप ले सकते हैं। इसके लिए फुल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारा एक कोर्स मैं रन करता हूँ, आप उस कोर्स को ऑप्ट करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और उस कोर्स के लिए एनरोल करें, तो वहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मैं आपको कई सारे हिंट्स दूंगा इस वीडियो में और आगे चलकर, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि हाँ, इन फील्ड्स में जाकर हम जो है कंटेंट राइटिंग के लिए और ट्रांसलेशन के लिए हम वाकई में जो वर्क है वो ले सकते हैं। और कई ऐसे टॉपिक्स हैं, कई ऐसे वर्क हैं जहाँ पर जिन्हें आप लेकर और अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ये वर्क ऐसे हैं जो
एआई के भी स्कोप से बियॉन्ड हैं, ये मान लीजिए। देखिए, जो पहली चीज़ जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपको जो एक वातावरण सा बन गया है कि भाई कंटेंट राइटिंग अब तो हर कोई कर लेता है एआई से, जीपीटी से, उस माहौल को तोड़ने के लिए और उस माहौल को, ये मान लीजिए कि उस माहौल से आपको बाहर लाने के लिए और आप इस फील्ड में बने रहें, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा अभी। तो एक छोटा सा हिंट देकर ही मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगा कि कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्क ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, आप सभी जो है बहुत सोच में पड़ गए होंगे कि भाई हम आज तक इतना वर्क करते रहे हैं और हमें आज भी इस सर कौन सी बात करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है कि भाई जिसमें अभी इतना स्कोप बाकी है। देखिए, एआई ने आकर सिनारियो को चेंज किया है, लेकिन आज भी कई ऐसी फील्ड्स हैं जो आप ही जिन्हें टैकल कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो एआई उनको फिनिश्ड रूप तक नहीं पहुंचा सकता है। वो सभी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आप ही को टैकल करनी होती हैं। उससे जो मूर्त रूप या फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो एक शेप है वो आप ही दे सकते हैं। तो ऐसी इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और हमारा जो कंटेंट राइटिंग का और जो स्पेशलाइज्ड कंटेंट राइटिंग जो है उसका जो कोर्स है, उसके अंडर हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आप, जिन्हें एआई के होते हुए भी आप कर सकते हैं और जिससे आप बहुत अर्न कर सकते हैं। बहुत महंगा कोर्स नहीं है, बहुत सिंपल कोर्स है और बहुत, ये मान लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट का इतना छोटा सा अमाउंट है जिससे कि अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर उन टॉपिक्स की हम बात करें तो उनमें से वन ऑफ द टॉपिक जो है, जो मेजर टॉपिक है, वो है, आजकल आपने देखा होगा कि देयर आर मेनी मीन्स, ऑनलाइन मीन्स हैं जिससे कि लोग जो है अर्न कर रहे हैं। अब इन ऑनलाइन मीन्स को अर्न करने के लिए और उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें मार्केट करने के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसे मार्केट करने के लिए, या अगर कोई ट्यूटर है या और कुछ भी है, तो सभी को उसे प्रमोट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ने के लिए, और देयर आर वेरियस मार्केटिंग ट्रिक्स and marketing material that they want to create, जिससे कि उन्हें हेल्प हो कि भाई आगे हमारा जो काम धंधा है या जो है वो आगे बढ़े। अगर प्रोडक्ट है तो वो अच्छा सेल हो, सर्विस है तो वो अच्छी चले, ठीक है। तो इन सभी के बीच में जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो साधन है यूट्यूब का। अब यूट्यूब का जो साधन है वो, यूट्यूब में शॉर्ट्स भी आते हैं, फुल वीडियोस भी आते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी आते हैं,
और वीडियोस के सब कैटेगराइजेशन हम करते हैं तो वो बहुत सारे सब कैटेगराइजेशंस हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो है तो उसमें बहुत आपको क्रिस्प और थोड़ी से सेकंडों में ही आपको जो है सारी अपनी बातें बोलनी पड़ती हैं। इसी तरह से जो लॉन्गर वीडियोस हैं वो भी मोनोटोनस नहीं होने चाहिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और क्विक और इंटरेस्ट जगाने वाले रहने चाहिए, जिससे कि जो है यूज़र बिल्कुल भी जो है उसे छोड़ कर नहीं जाए, क्योंकि आजकल के जो युग है वो है बहुत क्विकर। वो अभी ये मान लीजिए कि 20x पे चल रहा है। आप जैसे कई वीडियोस को 2x पे देख लेते हैं तो 2x की बजाय वो मान लीजिए आज का जो युग है वो 20x पे चल रहा है, और अभी तो आप 2x पे ही पहुँचे हैं। तो इसीलिए जो जो मटेरियल वो प्रोड्यूस करते हैं, जो क्रिएट करते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे डेवलपर्स हैं, जो छोटे जो जिन्होंने अभी शुरुआत की है, वो उनके लिए दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स बाय देमसेल्व्स। वो जो है उसके लिए मटेरियल तैयार भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकते हैं, सब कुछ अपने लेवल पर कर सकते हैं, उस कंटेंट को वो खुद मैनेज कर सकते हैं। बट एट ए लेटर स्टेज व्हेन दे डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है, और या फिर वो और दूसरे प्रमोशंस में या फिर जो है दूसरे फील्ड्स में और एक्सप्लोर करते हैं, या उन्हें रेडी मटेरियल चाहिए, या दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वो खुद इतने केपेबल नहीं है कि कंटेंट को एडिट करें, उसे जो है एक फाइनल शेप दें। दे कैन क्रिएट इट यूजिंग एआई, नो डाउट, बट लेकिन एआई का क्रिएट किया हुआ कंटेंट और एक भले ही एआई क्रिएटेड हो, एआई क्रिएटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय ह्यूमंस जो कंटेंट होता है, वो मैं बार बार स्ट्रेस इस चीज़ पे करता हूँ कि दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो आप लोग जो है उसको ऐसे जो कंटेंट हैं उसे आप तैयार करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी टिप है, मैं आपको टिप देना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो है यूट्यूबर्स को, जो कंटेंट राइटर्स ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है राइटिंग का, या हमें काम कम मिल रहा है, सो दे कैन अप्रोच the YouTubers and they can propose, they can draft a very good email जो है वो आपकी हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करें, प्रेफरेबली जो है उसको बाइलिंगुअल कर दीजिए, ठीक है, या फिर इंग्लिश टाइप में लिखिए, और बहुत ज़्यादा उसको बल्कि मत कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे कोर्स में दी हुई हैं, और कोर्स में हम ये बहुत बारीकी से जो है आप लोगों को सब चीज़ें बताते हैं कि भाई इस तरह से जो है आप इसको डेवलप कर सकते हैं। और ये श्योर शॉट चीज़ है, अगर आप 50 लोगों को अगर अप्रोच करते हैं कि, तो ये मान लीजिए कि जितने हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो 50 लोगों को अगर उन्होंने अप्रोच किया है, तो उसमें से ये मान लीजिए कि 15 to 20 लोगों ने उनको रिवर्ट किया है और वापस से जो है डील्स नेगोशिएट हुई हैं, और अच्छा वो लोग अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, फॉर द यूट्यूबर एज वेल एज द कंटेंट मैनेजर। तो इसीलिए आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स। और भी इस तरह के बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग हमारे उस कोर्स में डिस्कस करते हैं, और भी आगे वीडियोस में मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता रहता हूँ। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप अपने फील्ड में एक्सेल करें। और कंटेंट राइटिंग जो है, राइटिंग जो मैनेजमेंट है, जो कंटेंट मैनेजर की जो चीज़ है, उसको आप उसकी प्रैक्टिस डालिए,
कंटेंट राइटर से जो है कंटेंट मैनेजर की तरफ बढ़िए और अच्छे से अच्छा अपने लाइफ में करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कीजिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब मेरा प्रयास रहता है इन सब वीडियोस के द्वारा। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। और दूसरा ये है कि जो कोर्स है उसके अंदर इसकी फुल डिटेल्स हैं और उस कोर्स के लिए आप एनरोल करें। अगर एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, अपने इंटरेस्ट उसके ऊपर उस कोर्स में शो करें और हमारी तरफ से फिर रिवर्ट होगा, फिर आपको बैच असाइन होगा और जो भी जिस भी तारीख से जो है नया बैच शुरू होगा, आपको जो है उस बैच में एनरोल करके और आप जो फुल नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड दिस इज़, जितने भी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूँ, तो वो सभी ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं और करंट हैं। करंट का मतलब ये है कि वो अभी के लिए बिल्कुल जो है रेलेवेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो मैं आपको कोई आदम के ज़माने के कोई जो है आर्टिकल्स और ब्लॉग्स वगैरह दोबारा से लिखने के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, नहीं। वो सभी चीज़ें चल रही हैं, बट द लेटेस्ट इन ट्रेंड चीज़ें इज़ जो मैंने आपको बताया कंटेंट मैनेजमेंट की चीज़ है। देयर इज़ नो वन थिंग दैट यू कैन डू, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको ट्विटर भी संभालना होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक का कंटेंट भी देखना होता है, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स अगर कहीं पर पब्लिश होने हैं तो वो भी देखना होता है, स्पीचेस वगैरह देखने होते हैं, और जो है तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ें और जो है आगे चलकर और भी मैं आपको चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। और जब तक के लिए अच्छा करें, बढ़िया से बढ़िया लिखें और अपने आप को वर्थ हमेशा प्रूव करते रहें। जय हिंद।